तो आज राजनीतिक उठापटक तो जारी है, हलचल बहुत तेज हो रही है और इस बीच हम चर्चा कर रहे थे, चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो तमाम सवाल उठाए जा रहे थे, वोटर टर्नआउट कैसे बढ़ गया, भाई पोस्टल बैलेट की गिनती पहले क्यों नहीं कराई जा रही, या किस तरह से आचार संहिता के उल्लंघन पर पार्टी अध्यक्षों को नोटिस दे दिया गया, जिसने उल्लंघन किया उसे नोटिस नहीं दिया गया है। इन तमाम सवालों के जवाब देते दिखाई दिए हैं राजीव कुमार, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, साथ में दोनों चुनाव आयुक्त भी थे। अब विपक्ष खास कांग्रेस आभार भी जता रही है कि हमारी सारी बातें आपने मान ली, लेकिन विजय, सब सवालों का जवाब मिल गया है क्या? देखिए, एक तो पहली बात कि कुछ देर कर दी चुनाव आयोग ने, यदि सफाई भी दी तो इस जितना रायता फैला और जितने सवाल खड़े हुए उस पर पहले कर देते थे, क्योंकि हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्तंभ है चुनाव आयोग। यदि उस पर भरोसा नहीं होगा तो पूरा सिस्टम खराब होगा। और मुझे नहीं लगता कि सारे सवालों का जवाब मिल गया, उनको जिन चीज़ों का जवाब देना था वो जवाब दिया है। और अभी कल जब नतीजे आएंगे तो हो सकता है आप देखिए फिर से एक नए सवालों की फहरिस्त बड़ी आपको सामने दिखाई दे चुनाव आयोग को लेकर, चुनाव के में वोटों की गिनती को लेकर, क्योंकि बहुत सारे मामले हो रहे हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन ने एक अच्छी बात कही कि भाई हमने गर्मी से सीखा, होता है एक्सपीरियंस से, आप समझ में आती है कि एक्सपीरियंस हुआ है। अब अगले चुनाव में वो गर्मी का देखेंगे बंदोबस्त, हालांकि अगले चुनाव का तो पता नहीं कि 2029 में होंगे कि नहीं होंगे। हाँ। क्योंकि अब तो सरकार, जो नई सरकार है, वो एक देश एक चुनाव पर आगे बढ़ेगी ना। तो एक देश एक चुनाव में अब क्या नया फॉर्मेट होगा, कब क्या होगा, 2026 में क्या होगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन के अभी सवालों के जो और जो ये वोटर टर्नआउट की जी ना देरी हुई ना छेड़छाड़ हुई, 11 दिन बाद दिए हैं ना पहले चरण के आंकड़े, दूसरे चरण के आंकड़े 4 दिन बाद आए। मैं उनको शक के दायरे में नहीं रख रहा, मतलब कोई अपराधी नहीं करार कर रहा, लेकिन आप उस शक को खत्म कर सकते और वो उसी वक्त कर देते, उसी तो वक्त और खत्म कर देते, क्योंकि सारी की सारी चीजें ऑटोमेटेड है एक तरह से। वहां पर जो रिपोर्ट, भाई एक दिन में जब नतीजे दे सकते हैं, हाँ। अलग अलग पार्टियों की किसको कितनी वोट पड़ी, तो यहाँ तो सिर्फ कितनों ने वोट डाली ये बताना था। सर अभी तो जो हमारे स्टडी करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सारा आपको वोटिंग परसेंटेज बता रहे हैं कि किस कास्ट ने, किस कम्युनिटी ने कितना वोट किया। वो तो एक एवरेज से कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के पास तो सब कुछ है, तो वो उसमें उनको इतनी देरी नहीं करनी चाहिए थी। और बेहतर है कि कल, जो आज कत्ल की रात है, अब कल सुबह कयामत की रात है, कत्ल की रात है, कयामत की रात है। तो अब इलेक्शन कमीशन के लिए कल का दिन सबसे बड़े इम्तिहान का दिन है कि कल जब नतीजे आ जाए, जो भी नतीजे आए, वो सबको सेटिस्फाई करने। जो अभी आभार दिखा रहा है, कल सवाल खड़ा ना करे। अब ये भी अगर आप ये कह रहे हैं हमारी शंकाओं का निवारण हो गया है, तो फिर कल दोबारा से ये ईवीएम की बोगी, अब फिर से नहीं, ईसी की सफाई आ गई, तो ये अब लड़ाई ईवीएम पर नहीं जानी चाहिए, चाहे नतीजे कुछ भी हो।